अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम सच में दुनिया को देखते हो या सिर्फ उसे गुजरते हुए महसूस करते हो, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा कि हाँ, मैं देखता हूं। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग देखते नहीं, वे बस नजर डालते हैं। और यही एक छोटी सी आदत उनके जीवन के बड़े फैसलों, रिश्तों और मौके छीन लेती है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो तुम्हें उन चीजों को दिखाएगी जिन्हें बाकी लोग कभी देख ही नहीं पाते। ये वही शक्ति है जो किसी आम इंसान को असाधारण बना देती है, वही शक्ति जिससे तुम लोगों के इरादे समझ सकते हो, अवसर पकड़ सकते हो और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। और अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो तुम हमेशा दूसरों के खेल में एक प्यादा बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम खुद अपना खेल बनाओगे, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले लोग ज्यादा मेहनत करने वाले नहीं होते, वे ज्यादा देखने वाले होते हैं। वे हर छोटी चीज नोटिस करते हैं, हर बदलाव को महसूस करते हैं और हर मौके को पहचान लेते हैं। और यही है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं है, बल्कि ये दिमाग से समझने की कला है। ये वह स्किल है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो हर सिचुएशन में आगे रहता है। सोचो, अगर तुम किसी कमरे में जाओ और बिना किसी से बात किए ही ये समझ जाओ कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफ है और कौन तुम्हारे साथ, तो तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे तुम सीख सकते हो। और इस स्किल की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण चीज से, ध्यान देना। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास जानकारी कम है, बल्कि यह है कि उनका ध्यान बिखरा हुआ है। वे हर चीज को जल्दी जल्दी देखते हैं, लेकिन गहराई से कुछ भी नहीं समझते। और इसी वजह से वे जिंदगी के असली पैटर्न मिस कर देते हैं। वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है कि उनकी ऑब्जर्वेशन कमजोर है, क्योंकि जिंदगी हमेशा संकेत देती है। हर इंसान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से सच बताता है। हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं देते तो तुम सीख नहीं पाते। और यही कारण है कि कुछ लोग हर साल बेहतर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति हर चीज को ऑब्जर्व करता है और उससे सीखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बस चीजों को गुजरने देता है। और अगर तुम आज से यह फैसला कर लो कि तुम हर छोटी चीज को नोटिस करोगे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझोगे, उनके शब्दों के पीछे के इरादों को पहचानोगे और अपने आसपास के पैटर्न को देखोगे, तो तुम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता, जिसे मौके खुद ढूंढ लेते हैं और जो हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तुम्हें धीमा होना होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तेजी में नहीं आती। ये तब आती है जब तुम रुकते हो, देखते हो और समझते हो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि समझने के लिए सुनो। उनके शब्दों के साथ साथ उनकी आवाज का टोन, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और उनकी आंखों की हरकत को नोटिस करो, क्योंकि असली सच वहीं छुपा होता है। और जब तुम इस लेवल पर ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी समझ इतनी गहरी हो जाती है कि तुम बिना बोले ही बहुत कुछ जान लेते हो। और यही वह चीज है जो तुम्हें एक स्ट्रांग और स्मार्ट इंसान बनाती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बिना समझे फैसले ले लेते हैं। लेकिन जो लोग ऑब्जर्व करना जानते हैं वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। वे किसी भी सिचुएशन को समझकर सही फैसला लेते हैं और यही उन्हें सफल बनाता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने देखने का तरीका बदलो, क्योंकि जब तुम दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदल जाती है। और यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बेहतर बनाते रहोगे तो कुछ ही समय में तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी पूरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। और यही है इस पूरी यात्रा का असली मकसद, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाना जो सिर्फ जीता नहीं बल्कि समझ कर जीता है, जो सिर्फ देखता नहीं बल्कि गहराई से समझता है, और जो सिर्फ मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि उन्हें पहचान कर अपने लिए बना लेता है। और जब तुम इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो एक और सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलने लगती है
कि जिंदगी तुम्हें कभी भी सीधा जवाब नहीं देती, वो तुम्हें अनुभव देती है। वो तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां तुम्हें खुद समझना पड़ता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और तुम्हारी असली ताकत कहां छिपी हुई है। जब सब कुछ सही होता है तब इंसान अपने बारे में बहुत कम जान पाता है, लेकिन जब सब कुछ गलत होने लगता है तब हर लेयर एक एक करके हटती है और तुम्हारा असली रूप सामने आता है। तुम नोटिस करोगे कि जब चीजें बार बार तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, तुम खुद पर सवाल उठाने लगते हो, तुम्हें अपने फैसले गलत लगने लगते हैं। लेकिन यही वो फेज होता है जहां तुम्हें खुद से लड़ना सीखना पड़ता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से होती है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कन्विंस करेगा कि छोड़ दो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब बेकार है। और अगर तुमने उस आवाज को सच मान लिया तो तुम वहीं रुक जाओगे जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तुमने उस आवाज के बावजूद एक कदम और बढ़ाया, एक बार और कोशिश की, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी लिमिट्स वैसी नहीं है जैसी तुमने सोच रखी थी। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुमने कभी इमेजिन किया था। और यही रियलाइजेशन तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत तक पहुंच ही नहीं पाते, वो उससे पहले ही हार मान लेते हैं। जब सब गलत लग रहा होता है तब एक और चीज होती है, तुम्हारे इल्यूजन्स टूटने लगते हैं। जो चीजें तुम्हें पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगती थीं, वो अचानक मीनिंगलेस लगने लगती हैं। जिन लोगों को तुम अपनी दुनिया समझते थे वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और ये सब बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि तुम एक ऐसी रियलिटी में प्रवेश कर रहे होते हो जो पहले से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यही ब्रेकडाउन तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू बनता है, क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुरानी आदतें और पुरानी पहचान टूटेगी नहीं, तब तक नई जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। ये प्रोसेस आसान नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। इसमें कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि तुम्हारी जर्नी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान जो कुछ अलग करता है उसे ये फेज फेस करना पड़ता है। ये लोनलीनेस, ये डाउट, ये पेन, ये सब उस कीमत का हिस्सा हैं जो तुम्हें अपनी ग्रेटनेस के लिए चुकानी पड़ती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो प्रोग्रेस हमेशा दिखती नहीं है। कई बार तुम महीनों तक मेहनत करते हो और तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं दिखता। तुम्हें लगता है कि तुम वहीं खड़े हो जहां से तुमने शुरुआत की थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारी सोच बदल रही होती है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गहरी हो रही होती है, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही होती है। ये सब इनविजिबल होता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब एक दिन ये सारी इंटरनल ग्रोथ बाहर दिखनी शुरू होती है तो लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, जबकि वो सालों की इनविजिबल स्ट्रगल का रिजल्ट होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा तो खुद को ये याद दिलाओ कि ग्रोथ हमेशा सरफेस पर नहीं दिखती। जैसे पेड़ की जड़ें पहले जमीन के अंदर फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारी फाउंडेशन भी पहले अंदर मजबूत होती है। और जब ये फाउंडेशन तैयार हो जाती है तब तुम्हारी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। इस सफर में तुम्हें पेशेंस रखना सीखना होगा, लेकिन सिर्फ इंतजार करना नहीं, एक्टिव पेशेंस, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो आखिर में सब कुछ बदल देती है। बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, वो छोटे छोटे स्टेप्स का रिजल्ट होते हैं जो तुम रोज लेते हो, इवन जब तुम्हारा मन नहीं करता। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अचानक से नहीं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे सूरज उगता है और अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। तुम्हें समझ आने लगेगा कि क्यों हर चीज तुम्हारे खिलाफ जा रही थी, क्यों हर प्लान फेल हो रहा था, क्यों तुम्हें बार बार रोका जा रहा था। क्योंकि अगर वो सब नहीं होता तो तुम आज जो हो वो कभी नहीं बन पाते। तो अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि सब गलत हो रहा है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही इंसान हूं जो कुछ समय पहले था? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम बदल रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में होती है। और याद रखो, यह रास्ता भले ही मुश्किल हो, भले ही अकेला हो, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा। इसलिए डर को, डाउट को, पेन को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। इन्हें अपना साथी बना लो, इन्हें समझो और इनके साथ आगे बढ़ो। क्योंकि आखिर में वही लोग जीतते हैं जो तब भी चलते रहते हैं जब सब कुछ उनके खिलाफ होता है। और जब एक दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जो पल सबसे ज्यादा गलत लग रहे थे वही तुम्हारी जिंदगी के सबसे सही फैसले थे। तभी तुम पूरी शिद्दत से कह पाओगे, जब सब गलत लगा तभी मैं सही रास्ते पर था।